टाइप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक है मेरे पास वेब सर्वर कंट्रोल, और दूसरा है मेरे पास HTML सर्वर कंट्रोल। ठीक है, ये वेब सर्वर कंट्रोल जो है इसके लिए एक फिक्स नेम स्पेस यूज होता है ASP.NET के अंदर। वो फिक्स नेम स्पेस कौन सा है मेरा, वो नेम स्पेस का नाम है मेरा, नेम स्पेस समझा ना क्या, कलेक्शन ऑफ क्लास, सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट, ये कौन है बोलो तो, बजे वो बता, हाँ वही कर, बैठ जा बैठ जा, क्या हुआ, सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट कंट्रोल्स, ये इतना नेम स्पेस यूज होता है इसके लिए। फॉन्ट और बड़ा चाहिए क्या, मेरे को कम दिख रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो नेम स्पेस यूज होता है वो है सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट HTML कंट्रोल्स। समझ में आएगा, तो ये नेम स्पेसेस मुझको यूज़ करना रहता है। ये नेम स्पेस मतलब दो अलग अलग टाइप से कंट्रोल है, वो दो अलग अलग टाइप से कंट्रोल ASP.NET में कैसे यूज़ है। कंट्रोल क्या मतलब, मेरे टेक्स्ट बॉक्स बटन जो है वो कंट्रोल है, उसको हम लोग कंट्रोल बोलेंगे। तो वो कंट्रोल दो अलग अलग मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल जो HTML के कंट्रोल रहते हैं वो, और एक नॉर्मल तुमको ASP.NET कंट्रोल प्रोवाइड करता है वो। HTML के जितने कंट्रोल रहेंगे वो सब HTML जैसे रहेंगे, ऐसा लिखा रहेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब इसको सर्वर साइड बनाना है मेरे को। सर्वर साइड बनाने के लिए क्या लिखता हूँ मैं, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। तो ये सर्वर साइड कंट्रोल हो गया। तो ये हो गया HTML सर्वर कंट्रोल। समझ में आएगा। ID इज इक्वल टू, इसका नेम दे देता हूँ मैं TXT नेम या TXT मोबाइल नंबर, समझा। और ASP.NET के जो कंट्रोल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ASP कोलन लगा रहेगा उसके आगे, ASP कोलन जो टेक्स्ट बॉक्स की जो क्लास है वो, तो टेक्स्ट बॉक्स .NET के अंदर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे लिखा रहेगा टेक्स्ट बॉक्स, उसके आगे लिखा रहेगा रन एट इज इक्वल टू सर्वर, ID इज इक्वल टू TXT मोबाइल, और उसके आगे जो भी है वो। समझ में आएगा। तो ये दो अलग अलग टाइप से, दोनों से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, दोनों के अंदर कोई भी फर्क समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे दोनों टाइप के टेक्स्ट बॉक्स। ये एकदम ASP.NET का बेस है ना क्या। फाइल में जाके न्यू वेबसाइट, कोई भी ASP.NET का प्रोग्राम तुमको क्रिएट करना है तो फाइल में जाके क्या लोगे, न्यू वेबसाइट, ASP.NET वेबसाइट, लैंग्वेज विजुअल C#, कहाँ पे प्रोजेक्ट को सेव करना है वो, फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ। जब तुम ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट लेते हो तो ब्लैंक वेबसाइट आती है, लेकिन जब तुम ASP.NEट वेबसाइट लेते हो तो उस टाइम पे तुमको बहुत सारे फाइल्स वगैरह क्रिएट की मिलती है। देखो जैसे अकाउंट है, ऐप अंडरस्कोर डाटा है, स्क्रिप्ट है, यहाँ पे देखो। समझ में आएगा। ये सब फाइल ऑलरेडी मेरे को क्रिएटेड मिलती है। इसमें एक पेज ऑलरेडी मेरे को मिला है। ये जो पेज है ये मेरा मास्टर पेज है। देखो मैं अभी कुछ भी नहीं किया हूँ, एप्लीकेशन में सिंपल डायरेक्ट रन कर रहा हूँ बिना कुछ कोड किए। एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर जो डिबगिंग मोड दिया है वो अनेबल नहीं है, तो तुमको उसको अनेबल करना है क्या। तो बोलता है कि मैं web.config फाइल को मॉडिफाई करके उसको अनेबल कर दूँ क्या। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द पेज कैन नॉट बी रन इन द डिबग मोड बिकॉज द डिबगिंग इज नॉट अनेबल्ड इन web.config फाइल।
ठीक है, तो ये बोला है मॉडिफाई द वेब डॉट कॉन्फिग फाइल टू अनेबल डिबगिंग। करना है क्या, तो मॉडिफाई कर देने का, तो वो खुद से मॉडिफाई कर देगा और डिबगिंग अनेबल कर देगा। तो ये अब वेबसाइट जो है डिबग मोड में चलेगी। डिबग मोड में मतलब मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ मैं इसको, समझा ना। डिबग वो करके बताया हूँ ना मैं, मतलब ब्रेक पॉइंट डाल दे जब। देखो मैं एप्लीकेशन के अंदर अभी कुछ भी नहीं किया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे को एक अच्छी खासी एप्लीकेशन बनी बनाई मिलेगी। ये रन कर देंगे, जेनरेट रिक्वायर नहीं है। नहीं, ये देखो बराबर कुछ भी किया नहीं हूँ मैं। ये मेरे पास होम है, ये पेजेस चेंज हो रहे हैं, ये लॉगिन पेज भी मेरा ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। रजिस्टर पेज भी रेडी है मेरा। इतना सब बना बनाया मिलता है, ऐसे बनाते हैं प्रोजेक्ट। अब इसको चेंज करो, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना है मेरे को, तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो ये जो पेज दिख रहा है ना तुमको, ये जो ब्लू सेक्शन जो है और साइड में जो है सेक्शन दिख रहा है, ये इतना जो है मास्टर पेज है। मैं इससे पहले मास्टर पेज, कंटेंट पेज, रिलेशनशिप समझाया था। और ये जो सेंटर में चेंज हो रहा है, जो ये इतना पार्ट जो चेंज हुआ है, ये मेरा कंटेंट पेज है। ये अबाउट जो चेंज हुआ है, ये मेरा कंटेंट है। मास्टर पेज एज इट इज़ परसिस्ट रहेगा, और कंटेंट पेज क्या करेगा, अपना कंटेंट मास्टर पेज में इंसर्ट करेगा। तो जो हर पेज के लिए HTML टैग रिक्वायर रहता है, लेकिन यहाँ पर HTML टैग सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहता है, मास्टर पेज के अंदर रहता है। और एक टाइप हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। कंटेंट पेज क्या करता है, वो HTML के बीच में अपना कंटेंट डाल देता है। तो अगर भी हम लोग मास्टर पेज कंटेंट पेज का कोड देखेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। ये मेरा क्या है, एक काम करना, वो रख दे, ये ले जाए इधर भी दो है। मास्टर पेज, कंटेंट पेज, रिलेशनशिप में देखता हूँ तो मैं ये क्या ओपन किया हूँ, ये मेरा एक कंटेंट पेज है डिफॉल्ट। कंटेंट पेज के अंदर कहीं HTML टैग दिख रहा है क्या मेरे को, कहीं HTML टैग नहीं है। कहीं HTML टैग दिखता है क्या मेरे को, इसके अंदर कहीं HTML टैग नहीं है। देखो पेज डायरेक्टिव है, पेज डायरेक्टिव के बाद ASP:कंटेंट करके एक टैग है, फिर ASP:कंटेंट करके दूसरा टैग है। मतलब दो कंटेंट सेक्शन इसने क्रिएट किया है। जहाँ यहाँ पे जो कंटेंट हम लोग लिखेंगे ना, ये मैं क्या लिखूँ, कंटेंट का ID, मतलब ये इसका ID। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कंटेंट प्लेस होल्डर ID, मतलब ये ID में ये कंटेंट इंसर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नेम, तो ये रन टाइम में कहाँ जाएगा, हेड कंटेंट में जाएगा। तो हेड कंटेंट कहाँ पे रहना चाहिए, जो मास्टर पेज फाइल के अंदर जो पेज का नाम है उसके अंदर हेड कंटेंट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलूँ मैं। हाँ, वो पेज के अंदर हेड कंटेंट नाम का एक कंटेंट रहना चाहिए। देखो यहाँ पे हेड कंटेंट है, तो ये यहाँ पे वो पेज मेरा बराबर यहाँ पे दिख रहा है हेड कंटेंट। तो फास्ट जो है ना रन टाइम में यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, समझा। फिर से देखो, ये मैं लिखा है यहाँ पे, किसके अंदर लिखा हूँ मैं, कंटेंट के अंदर लिखा हूँ बराबर। ये कंटेंट कहाँ पे इंसर्ट होता है, कंटेंट प्लेस होल्डर में इंसर्ट होता है। कंटेंट प्लेस होल्डर कहाँ पे रहता है, मास्टर पेज में रहता है। तो मैं मास्टर पेज पे आया, मास्टर पेज में ये कंटेंट प्लेस होल्डर का नाम हेड कंटेंट है। तो हेड कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट मैं यहाँ लिखता हूँ वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, रन टाइम में मास्टर पेज में कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर। तो ये मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर है, समझा। एकदम क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग में है। अगर जैसे नहीं समझा होगा तो एक बार देख लेना, थोड़ी देर टाइम के बाद समझ जाएगा। और उसके बाद फिर उसने दो सेक्शन बनाए हैं, एक और सेक्शन है ये नीचे देखो, इसमें HTML है। देखो HTML भी है, हेड भी है, इसमें बॉडी भी है, फॉर्म है। और ये टाइप जो लिया है ये ऊपर के सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं ASP.NET एप्लीकेशन लिखा है ना, तो इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, वेबसाइट का नाम हो या ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लॉगिन डिस्प्ले में के अंदर क्या है,
वो जो लॉगिन साइड में आता है ना बना हुआ, वो तो उसमें 2 टेम्पलेट रहता है, वो आगे बताऊंगा, लॉग्ड इन और एनोनिमस टेम्पलेट। आगे जो अपने काम की चीज़ है वो देखो। उसके बाद ये मेनू, मेनू के अंदर एक मेनू के आगे लिखा है होम, एक मेनू के आगे लिखा है अबाउट अस। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरा एक खुद का मेनू ऐड करना है, इसको कॉपी किया। हाँ अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। माय प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट। अब इसके लिए पेजेस बनाने का, यहाँ पे पेजेस का नेम लिखने का, जो भी कॉन्टेक्ट का पेज रहेगा वो तो कॉन्टेक्ट का पेज मैं बनाता हूँ। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके, सिंपल है ना, इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। डेस्कटॉप पढ़ने के बाद तो एटलीस्ट ये थोड़ा इजी लगेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में अपने कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल देने। ओह सॉरी, मैंने देखो कौन सा पेज ले लिया, मैंने सादा पेज ले लिया। मेरे को लेना क्या था, कंटेंट पेज, वापस डिलीट करने का। सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, ओके ठीक है। फिर आया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके बैठना है ना, मैं आऊँ, एक मिनट। अगर पप्पू बोलता है हाँ पहले चाइनीज़ खिला फिर नंबर दूंगा, मैं उसको बोला ये बात, रुक जा अब भी फ़ोन कर दूँ। यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम में वेब फॉर्म, वेब फॉर्म में सेलेक्ट मास्टर पेज पे टिक मार्क कर देने का। तो ये जो क्या करेगा, सादा पेज में ऐड करेगा, कंटेंट पेज ऐड कर देगा। समझा ना क्या बोला मैं? तो मैं यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट, मास्टर पे करेंगे सादे के नहीं मतलब देखना मैं क्या बोलूँ। अभी इसको सेलेक्ट मास्टर पेज टिक मार्क किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, मतलब ऐड करते टाइम तो मास्टर पेज बता रहा, मतलब जो तू ऐड कर रहा है वो कंटेंट पेज हुआ। नहीं समझे? क्या ऐड करने के टाइम तू क्या बता रहा है कि ये जो पेज में ऐड कर रहा हूँ इसका मास्टर पेज ये रहेगा। ये सेलेक्ट मास्टर पेज पे टिक मार्क करूंगा तो पूछेगा कि मास्टर पेज कौन सा है, तो मैं बताया कि इसका मास्टर साइट डॉट मास्टर है, मतलब जो प्रीवियसली क्रिएटेड पेज था वो कंटेंट पेज था। समझा क्या? नहीं समझे? ठीक है, तो ये 2 कंटेंट प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया, एक हेड और एक कंटेंट। इसको कैसे मालूम पड़ा हेड और कंटेंट लेने का था? क्योंकि मैंने साइट डॉट मास्टर लिया है ना इधर पे, और साइट डॉट मास्टर में 2 कंटेंट प्लेस होल्डर ऑलरेडी है, तो सीधी सी बात है दोनों में डेटा तो डालना ही पड़ेगा ना देखो। तो पहले उसने बोल दिया हाँ ये आईडी तुमको एडिट करनी पड़ेगी अपने से। समझ में आया क्या? तो नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन डालो। मैंने H1 टैग लिया, माई कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डाइव लिया, डाइव, डाइव मतलब वो लॉजिकल डिवीजन के लिए यूज़ होता है, यानी एक सेक्शन बना देगा, बताया था मैं। ये एड्रेस, DIV एड्रेस, डाइव का नेम ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अपना एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये मैंने एड्रेस टाइप किया। अब ये रन टाइम में कहाँ पे इंसर्ट होगा, मेन कंटेंट। तो ये पेज का नेम क्या है मेरा, contacts.aspx। तो मैं क्या करूँगा, सीधा साइट डॉट मास्टर में जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ contacts पे जो नेविगेट URL है ना, नेविगेट URL में वैल्यू डाल दूँगा। आ गया इधर contacts, बस। समझ में आया क्या? आ गया ऊपर कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक किया, माय कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट भी आ गया। मतलब रन टाइम में इसने क्या किया, इंसर्ट किया। और ये देखो mobipic.com, समझ में आया क्या? तो ऐसा एडिट कर दिया गया। अभी मेरे को ये कलर वगैरह नहीं चाहिए तो दूसरा एक मास्टर पेज बना लेगा। कुछ नहीं, उसमें default.aspx पेज आ जाता है वेलकम वाला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने उसको ही कॉपी किया था ना। ये इधर देखो, ये देखा माय प्रोडक्ट्स में क्या है, default.aspx है। default.aspx मेरा होम पेज है, तो वापस से होम पेज बता देता है, यही वाला पेज बता दे। समझा? तो ऐसे मेनूज बनाते जाने का, मेनूज बना के नीचे कंटेंट। अब मेरे को पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज करना है तो तुमको खाली एक ही पेज चेंज करना रहेगा, मास्टर पेज बदल दो, कंटेंट तो सब वही रहने वाला है ना।
समझ में आएगा? तो क्या करने का, दूसरा मास्टर पेज नेट से एकदम फर्निश मास्टर पेज डाउनलोड कर लेने का। बस मास्टर पेज पेज ही पूरा मिल जाता है बना बनाया, डॉट मास्टर फाइल टेम्पलेट्स वगैरह जो है, डॉट टेम्पलेट पूरा तुमको बना बनाया मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोलो मैं? तो वेब टेम्पलेट में तुम क्या करोगे, सिर्फ तुमको दो चीज़ वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये एक तो तुम्हारा रहेगा ये कंटेंट प्लेस होल्डर, एक ये ऐड करना पड़ेगा और एक ये ऐड करना पड़ेगा। समझ में आएगा? ये दोनों ऐड कर दोगे ऑटोमेटिक वहाँ से सब कंटेंट आने लगेगा खुद ब खुद, क्योंकि मैंने कंटेंट पेज में ये आईडी ऑलरेडी डाल के रखा है, हेड कंटेंट और मेन कंटेंट। एक हेड कंटेंट है और ये एक मेन कंटेंट है। कहाँ गया पेज है, समझा क्या? तो ऐसा कुछ तो मतलब इसका आर्किटेक्चर है, समझ में? बता रहे हो वेब टेम्पलेट वेब टेम्पलेट्स में डाउनलोड करके बता दूंगा, लेकिन साला हो गया बहुत देर। मैंने असल में 5 से 6 मेरे पास बहुत सारा वेब टेम्पलेट्स है। बहुत सारे पेन ड्राइव में लाई हूँ, स्कूल है के क्या? डाउनलोड है अभी? नहीं लाई, वही तो बोल रही जब हूँ। पीडी लाएगी ऐसा CD लाई तो हूँ। कोडिंग के साथ मिल जाएगा। हाँ पूरा पूरा बना बनाया रहता है। नाम एडिट करनी तुमको है। वेब टेम्पलेट की क्या जरूरत पड़ी, मतलब कैसे जो जरूरत पड़ी? स्कूल की वेबसाइट है ना तो उसको चेंज करना है, तो एक वेब टेम्पलेट्स हम लोग को डाउनलोड करने बोले थे, jQuery में बोले थे और HTML वगैरह जो बोले CSS जैसे भी तुम लोग को लगता है उसे डाउनलोड करके दो एज एग्जांपल। ये देखो नेट तो चालू नहीं है, तो एक वेबसाइट बताता मैं तुमको, तो लेकिन वो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मेरे गूगल के उसके फिर ऊपर। एनिमेशन बोले एकदम अच्छे से एनिमेटेड रहना चाहिए। हाँ तो जो जैसा है उसको वैसे छोड़ देने का, जहाँ मेन कंटेंट है ना उसको पूरा डिलीट मार देगा और उसकी जगह पे ये एक लाइन ऐड कर देने का। नया बनाएगा वेबसाइट, उसको सिर्फ हम लोग एज एग्जांपल नया जाड़ेगा, क्या पता, नया पक्की क्या नया पक्की, नया शेर है वो। नहीं नया कोई बुक नहीं है, वही वेबसाइट बनाया है ना, सड़ी बना के दिया वेबसाइट है, आपको चेंज करने में। अभी तुम लोग को समझ में आता होगा ना इन लोगों की क्वालिटी क्या है। ये जो अभी मैं कुछ किया नहीं हूँ ASP.NET में, तो ये वेबसाइट की क्वालिटी तुम देखो, तो कुछ भी नहीं, मतलब तो इसमें कार्य के लिए दिखाया भी नहीं। जो राइस की थी ना, ये देखो, अब सोचो वो लोग क्या बनाया, वो लोग सिर्फ इमेज और PDF डाले और कुछ नहीं डाले, वो भी इमेज हम लोग जमा करके दो घर में। खाली इमेज डाले, मतलब एमजी टैग ऐड किया और कुछ अरे वो नहीं, साइड और होस्टिंग की है। न्यूज़ और- अपडेशन में इतना कम दिया है ना कि वो कैरेक्टर्स तक एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या न्यूज़ अपडेशन का बॉक्स क्या था? न्यूज़ अपडेशन के लिए जो ब्लॉग्स वगैरह दिए हैं ना, तो अपडेट का भी हम लोग को करना रहता है। तो बहुत कम है क्या उसकी साइज, वो लेता साइज नहीं। भी कम है, कैरेक्टर्स तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लिंक एक्सेप्ट नहीं करता है। सिर्फ कैरेक्टर नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर एक्सेप्ट क्या करता है, नंबर, नहीं खाली वो मतलब बाइनरी नंबर में न्यूज़ डाले। अल्फाबेटिकली एक्सेप्ट करता है, जैसे फुल स्टॉप है, कोलन हो गया, ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा मतलब स्पेशल सिंबल नहीं लेता। हाँ स्पेशल सिंबल्स कैरेक्टर्स। वहाँ दिख जाएगा डॉट। फोटो हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। नहीं उसका एक रीज़न है, वो सही है, वो नहीं करेगा। अगर तुम HTML ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो, उसके अंदर तुम कोई ऐसा कैरेक्टर देते हो जो मतलब HTML के अंदर मेटा कैरेक्टर है, और बंदा अगर वो कैरेक्टर ऐड कर देगा तो ब्राउज़र उसको क्या समझेगा, HTML का कोड कंसिडर करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जबकि वो उसका है सॉल्यूशन, मतलब उसको नहीं पता होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसके पीछे वही उसको वही हिसाब से बना के देना चाहिए ना। उसको क्या करने का, वो जो भी कंटेंट को हम लोग को टेक्स्ट में डालना रहता है ना एज इट इज। जैसे अभी मेरे को देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरा एड्रेस है बराबर, मेरे एड्रेस में मेरे को HTML लिखा हुआ आना चाहिए, मतलब ये ऐसा HTML लिखा हुआ आना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि एक टैग जो है ना एज इट इज़ लिखा हुआ है, नहीं आएगा, लेकिन वो तो उसकी वो ब्राउज़र उसको क्या क्रिएट करेगा कि ये टैग है, या मैं चाहता हूँ कि H1 लिखा हुआ आना चाहिए ऐसा, तो ये इसको क्या करेगा, टैग क्रिएट करेगा और वो उसको ना H1 अप्लाई कर देगा ये थाना रोड के ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसका है सॉल्यूशन, इसको उसके लिए क्या करने का, देखो मैं ये करके बता देता हूँ तुमको। इसको मैं सेव किया, सेव करने के बाद रन करता हूँ, देखो अभी ये क्या देगा, ठीक है, ये H1 अप्लाई किया उसने इसके ऊपर। अब देखो इसको क्या करने का, ये लेस देन है ना, तो लेस देन के लिए लिखने का %LT सेमी कॉलन, और ग्रेटर देन के लिए लिखने का %GT सेमी कॉलन।
समझा क्या किया? ये प्रॉब्लम, हाँ एम्परसेंड के साथ। तो अब मसला ये आता है कि ये तो मैं लिख दिया, ये तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया ना, तो वो कितने कैरेक्टर के लिए, तो कुछ कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पे तुम है ना उसकी अस्काई वैल्यू भी डाल सकते हो। जैसे तुमको डॉट चाहिए, डॉट तुमको लिखना ही है, डॉट मेटा कैरेक्टर है एसक्यूएल में, तो वो क्या करे, सीधा कैरेक्टर यूजर से ले, सबकी अस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करे और फिर उसके बाद उसको करे, तो ऑटोमेटिक दिखता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखा 65, तो वहाँ पे ए दिखाएगा, देखो ये क्या है, बराबर। मैं लिखा क्या हूँ 65, लेकिन दिखा क्या रहा है वो ए, समझा मैं क्या बोला? तो वो टेक्निक उसको नहीं पता होगी, सीधी सीधी बात है। और उसको ऐसा जो उसके दिमाग में आया उसने उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि बंदा टाइप ही नहीं करना चाहिए। अगर इनकेस मेटा, वो भी ज़्यादा मेटा कैरेक्टर नहीं है, डॉट वगैरह तो नहीं है देखा जाए तो। मेन क्या आ जाता है मतलब की एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब एंटर कोई मायने ही नहीं रखता। अगर हम लोग एक सीक्वेंस वाइज लिखना चाहे ना, फर्स्ट लाइन फिर एंटर आके नेक्स्ट लाइन, तो नहीं होता, वो कंटिन्यूएशन में ही सारी न्यूज़ चल रही है। उसको एडिट कर, तुम एडिट कर देना उसको, पैसा लेके, फोकट में कुछ नहीं करना। फोकट में कुछ, मैं क्या बोला सुना नहीं, तुम पैसा लेके फोकट में कोई काम नहीं करना है। वो कम पड़ा था, कम सर सोसाइटी की वेबसाइट पर काम दे रही है। कम ज़्यादा अब मेरे को इसके अंदर एक पेज ऐड करना है सिंपल, मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर करता हूँ और लेक्चर फटाक से एड कर दूँ, क्योंकि सब लेट चल रहा है आज। ऐड वेब फॉर्म, ऐड नाम का पेज, सेलेक्ट मास्टर, ऐड मास्टर, ओके। इसके अंदर मेरे को एडिशन ऑफ 2 नंबर डिज़ाइन करना है। टेबल टैग ले लेने का, पहले टेबल टैग नहीं लोगे ना तो डिज़ाइन इधर उधर जाता है, इससे पहले बताया था शायद। टेबल टैग लेके डिज़ाइन करने का, टेबल टैग लिया, टेबल में एक टी आर लिया, टी आर के अंदर एक टी डी लिया, टी डी के अंदर लिखा एंटर नंबर 1, किया मतलब नहीं ना। हाँ टी आर न्यू लाइन, टी डी एक न्यू डिवीजन। और यहाँ पे मेरे को कंट्रोल चाहिए, तो देखो 2 टाइप के अलग अलग कंट्रोल जो मैं बताया था वो अलग अलग सेक्शन के अंदर है। ये मेरे स्टैंडर्ड कंट्रोल है, अगर ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ASP कोलन वाले कंट्रोल आते हैं, और एक ये मेरे पास HTML के कंट्रोल है। अगर ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो इनपुट के वाले कंट्रोल आते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। समझ में आएगा? तो फिलहाल मैं स्टैंडर्ड कंट्रोल ही ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड कंट्रोल में मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, आया ना? ठीक है, ये आया ASP कोलन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया TXT num1, ये हो गया। ये पूरे TR को लेके कॉपी कर देने का, तो एक रो और बन जाएगी टेबल के अंदर, और उसके नीचे कंटेंट को चेंज कर देने का। ये हो गया एंटर नंबर 2, और ये TXT num2, बराबर। एक रो और रिक्वायर है जिसमें बटन रहना चाहिए, ऐड बटन और रीसेट बटन, तो एक और वो ले लिया TR, आईडी क्या वो नेम रहता है क्या उसका? नेम रहता है। TD जो रहेगा, 2 TD यहाँ पर ले लिया। एक TD के अंदर जो बटन रहेगी वो क्या रहेगी, ऐड करके बटन रहेगी, और एक के अंदर क्लियर, बराबर। तो ये एक TD में एक बटन ऐड कर दिया, दूसरे TD में भी, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैं डिज़ाइनर यूज़ ही नहीं करता हूँ ASP.NET के अंदर, उससे बेटर ये पड़ता है, बटन ऐड, BTN ऐड, BTN क्लियर, ये बटन के ऊपर लिखे रहना चाहिए ऐड, और इसमें क्लियर। अब डिज़ाइनर देखो, बन गया, समझ में आएगा? तो मैं यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता था, ये तो ड्रैग करोगे ना इधर पे तो आता है डायरेक्ट कंट्रोल, जैसा VB में होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट वो पड़ता है अपने को डायरेक्ट कोड करने का सीधा। अब ऐड नंबर पे डबल क्लिक किया, इस पर कोड करूँगा, सीधा वही C# का कोड आ रहा है जो हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन में करते थे। सीधा एक नंबर लिया मैं, यहाँ पे नंबर क्या लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर ले रहा हूँ,
दो इंटीजर वैल्यू ले लिया ए बी, इंटीजर ए को इनिशियलाइज करना है मुझको टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके, तो इन डॉट पास कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया txt num1 डॉट टेक्स्ट, इसको कॉपी करके पेस्ट किया, ये बी के लिए हो गया, आएगा आएगा सब आएगा, तो थोड़ा यूज किया आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैं, ए और बी को ऐड करके मेरे को मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है, तो नहीं मैसेज बॉक्स नहीं लेता हूँ, इसमें मैसेज बॉक्स आने के लिए जे क्वेरी यूज़ करना पड़ता है। तो बेटर ये है कि यहाँ पे हम लोग एक और रिजल्ट के लिए और टी आर ले लेते हैं, एक टी आर ले लिया, एक टी डी लिया, टी डी को कॉल स्पैन से स्पैन कर दिया, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, और इसका नाम दे दिया id इज इक्वल टू, इसका नाम क्या दे दिया रिजल्ट, क्योंकि इसको मेरे को एक्सेस करना है ना कोड में, तो इसका नेम देना पड़ेगा, और इसको कहाँ पे एक्सेस करना है, सर्वर के कोड में, मतलब सी शार्प के कोड में, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। देखो ये कॉल स्पैन अगर मैं एक कॉलम लेता तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता वो इधर पे, लेकिन वो देखो पूरे कॉलम को स्पैन कर दिया उसने। ये देखो मैं कॉल स्पैन हटा के बताता हूँ तुमको, कंट्रोल एक्स किया, देखा कॉलम कहाँ तक मैं चाहता हूँ कि दो कॉलम को स्पैन करे, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या रहती है, हाँ तो कॉलम स्पैनिंग के लिए मेरे को यहाँ पे लेना रहता है, तो ये कॉल स्पैन 2 ले लिया, तो ये पूरा स्पैन कर दिया, समझा। अब ये रिजल्ट के अंदर डेटा डाल देना है ऐड करके, तो मैं लिखा रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू, इसमें लिया मैं h1 टैग, कॉन्कैट कर दिया h1 में लिखेगा एडिशन इज के बाद क्या करेगा, कॉन्कैट करेगा a प्लस बी, देखो बहुत सारे लोग a प्लस बी को सी में सेव करते हैं, फिर सी को कॉन्कैट करते हैं, वो सब बेकार तरीका है। उसके बाद ये h1 से अननेसेसरी तुम रैम की स्पेस वेस्ट कर रहे हो, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है जिसकी, समझ में आया क्या। देखो ऐड.एएसपी के अंदर में मोबीक्विक मेन्यू लॉगिन ये सब किया था क्या, नहीं, लेकिन उसके बाद भी ऐड.एएसपीएक्स के अंदर ये देखो ऐड.एएसपीएक्स के अंदर पूरी फॉर्मेटिंग आ जाती है, क्योंकि मैं क्या किया था ऐड करते टाइम सेलेक्ट मास्टर पेज उसको सेलेक्ट कर दिया था, तो रन टाइम में वो कंटेंट को मास्टर पेज में इंसर्ट किया उसने, मैं यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे लिखा 40, ऐड किया, एडिशन इज 60, मैं इसके लिए फॉर्मेटिंग बताया था क्या, ऐसी मास्टर पेज से फॉर्मेटिंग ले लिया, मैंने इसके लिए कलर बताया था क्या, फॉन्ट बताया था क्या, नहीं, तो तुम अब सिर्फ मास्टर पेज सेलेक्ट करोगे तो पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ तुम्हारे कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर ये फॉर्मेटिंग चेंज करने से एंटर नंबर, हाँ ये को फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको क्लोज करके स्टाइल टैग में जाने का, site.css के बारे में थोड़ा सा बताया था लास्ट लेक्चर में, CSS बताया था, CSS कॉपी करने का, CSS में कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं उसमें सेलेक्टर रहते फिर वो हैं, बूटस्ट्रैप पे चले गए थे ना, हाँ, मसला ये कि कहीं निकल के तो वापस आने का बड़ा खतरा आएगा है। तो फिर बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो ही नहीं। तो ये CSS का कोड है, इसको अगर एडिट करना है, जैसे अभी इसने क्या लिया है कि पूरी बॉडी के अंदर जो है ना फॉन्ट का जो साइज रहेगा 80 EM रहेगा, और क्या लिया है इसने, ये तो फॉन्ट फैमिली ये मतलब एम्फेसाइज इतना बढ़ा देगा वो, और ये कलर लिया उसने सिल्वर कलर जो आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल उसको मुझको थोड़ा सा चेंज करने का, दोनों का ना डब्बा ही ले ले दो, आज एक काम कर, ये भी ले लिया, ले एक मार्कर रहने दे, एक काम कर, नहीं वाला मेरे को फॉर एग्जांपल इसकी वो जो कलर को रेड करना है मैं ऐसे वैसे चेंज कर रहा हूँ, बाद में हम लोग कंट्रोल Z करेंगे इसको, ठीक है, रेड किया, सेव किया, रन नहीं है क्या, रन कर लेते हैं, बहुत ख़राब हो गई होगी फॉर्मेटिंग, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, समझा क्या, हाँ सब जगह चेंज हो गया हो, मैं अभी भी देखो मैं वो ऐड.ASPX ओपन करता हूँ, समझा ना,
बस शुरू कर रहा हूँ 2 मिनट। आ गए कर लो, कोई नहीं आया, इससे कैसे हो गया? मुंतहा को तो बोला था मैं फ़ोन करके। अच्छा वही तो तेरे को बोला होगा बराबर। 6:15 बजे, तेरे को मालूम नहीं था क्या 6:15 बजे? मुंतहा को मैं बोला है कि जैनुद्दीन को बता देना 6:15 बजे। ये देखो 30 40, क्योंकि अभी ये फॉर्मेटिंग में किसके लिए किया हूँ? बॉडी के लिए किया हूँ। H1 के लिए किया हूँ क्या? नहीं। अब देखो इधर आके H1 टैग कहाँ पे है? इधर है बराबर। H1 में कलर क्या दिया उसने? ये दिया। यहाँ रेड लिख दोगे तो वो भी रेड हो जाएगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, नहीं तो ये कहीं ना कहीं पहुँच जाएगी। अच्छी खासी फॉर्मेटिंग हो, निकल जाएगी किधर और। ऐसा अलाइनमेंट सेटिंग का भी ऑप्शन है। अलाइनमेंट से हर चीज़ का ऑप्शन है। एक मिनट, हाँ ठीक है, समझा ये इतना? तो थोड़ा ASP.NET में जाके डिज़ाइनिंग वगैरह करो। मैं तुमको अभी तो सादा डिज़ाइनिंग करो, एक ऐसा मतलब नॉर्मल पेज ले लो, नॉर्मल ASP.NET की एप्लीकेशन लो, तो तुमको खुद ब खुद एक मास्टर बना हुआ मिलेगा ना। ये मास्टर, वो मास्टर के अंदर क्या करो, कंटेंट पेजेस ऐड करो और उसको डिज़ाइन करो। तो समझे? उसके बाद आगे बताता हूँ। अभी से बहुत सारी चीज़ है। जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो सेशन वगैरह का फंडा यूज होगा। और कल 5 बजे रहेगा लेक्चर, पक्का पक्का। अरे आज भी 5 ही बजे, ये बोला नहीं तो लेट हुआ, मैं तो बोल दिया। मैं क्या बोला? मंडे ट्यूसडे मैं